दोस्तों कुछ लोग ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते और कुछ लोग एक मैसेज के बिना। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक को एडिक्शन समझा जाता है और दूसरे को लोग प्यार का नाम दे देते हैं। दोस्तों सबसे खतरनाक एडिक्शन चरस, गांजा, दारू, शराब, सिगरेट ये सब नहीं है। सबसे खराब एडिक्शन होती है, सबसे डेंजरस एडिक्शन जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, आपकी ग्रोथ को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, वो है किसी पर्सन की एडिक्शन। या मैं थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करूं तो अपने आप को एक्नॉलेजमेंट जहाँ से मिल रही है, आपको जहाँ से भी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, जहाँ से आपको सुना जा रहा है, उस चीज़ की आदत। ये आदत इतनी बुरी है कि एक इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये एडिक्शन किसी एक इंसान का एडिक्शन होता है, क्योंकि आपको एक इंसान से अटेंशन मिल रहा होता है, आदत लग जाती है, उस जोन की आदत लग जाती है, उस पल की, जिस पल में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, आपको सुना जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो आपको भी कोई सुनने वाला है। ये ह्यूमन ब्रेन का एक नेचर है, इसमें आपको डोपामीन मिलता है, बहुत खतरनाक। आप इसको फिर प्यार का नाम दे देते हो। एक्चुअल में ये प्यार नहीं होता, आपको अटैचमेंट होती है उस फीलिंग से जो आपको आती है जब कोई आपको सुनता है, जब कोई आपके ऊपर अटेंशन देता है। इस चीज़ की आदत बहुत खतरनाक आदत है। मेरा एक क्लाइंट है जो कि 22-23 साल का है। वो उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ। जब उसने आज से 3 महीने पहले मुझसे बात करना शुरू किया था, तो 3 महीने लगे मुझे उसे इस चीज़ों से निकालने में। वो बहुत परेशान था, रात को सो नहीं पाता था, सिगरेट्स पीता था, है ना? आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, उसका बीपी हाई रहने लग गया था, क्योंकि वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीने लग गया था। और हमेशा परेशान, एंग्जाइटी में, घबराहट। वो बोलता था सोते-सोते मैं रात को उठ जाता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी बेसिकली। किसी अमीर इंसान से उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर लिया था और उसको ये बोल के चली गई थी कि मेरे घर वालों ने बोला है तो मैं मना नहीं कर सकती। बट फैक्ट ये होता है कि उस लड़की को भी जाना होता है जब उसको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस लड़की की गलती है। इसमें गलती तुम्हारी है, तुम समझ नहीं रहे हो सिचुएशन को। तुमने अपनी सारी की सारी डिपेंडेंसी एक इंसान पे बना ली है, तुमने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ही खो दिया है, तो कोई क्यों रहेगा भला तुम्हारे साथ। फिर उस इंसान को, जो मेरा क्लाइंट था, उसका मैं नाम नहीं बता सकता फॉर प्राइवेसी रीज़न, मैंने उससे कुछ एक्सरसाइज करवाए। एक्सरसाइज मतलब वो जिम वाला एक्सरसाइज नहीं, कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज। उसके सारे फोटोज़ मैसेजेस डिलीट कर, फ़ोन यूज़ करना एकदम कम कर। फिर मैंने उसके साथ थोड़ा काम किया। मैंने उसका जो टाइम था, जो टाइम वो उसकी फ़ोटोज़ देखने में बिताया करता था, रोने में बिताया करता था, ओवर थिंक करने में बिताया करता था, उस चीज़ को कन्वर्ट करवाया किसी दूसरी चीज़ों में। मैंने उससे दूसरे एक्सरसाइजेज करवाए, दूसरी चीज़ें, दूसरी एक्टिविटीज़ करवाई। धीरे धीरे वो बेटर हुआ। आज वो घूम रहा है। अभी उसने मेरे को फ़ोटो भेजा पुणे से, पुणे में घूम रहा है और पुणे से उसने मुझे फ़ोटो भेजा और वो एकदम मचा रहा है, इंजॉय कर रहा है। फिर मैंने उसको यही मैसेज किया था आज सुबह, अब तुझे याद है अपना वो पुराना वाला वर्जन, वो 6 महीने पहले जो तू था? तो वो मेरा मैसेज पढ़ के हंस रहा था, कह रहा था कि मैं पागल हो गया था। खैर, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा और वहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि क्या आप भी ऐसे एडिक्शन का शिकार तो नहीं हो। दोस्तों, आप ना उस एक इंसान को मिस नहीं करते हो जिससे आप प्यार करते हो, आप उस वर्जन को मिस करते हो जो एक्नॉलेजमेंट मिलने पे आपको दिखता है, आपको फील होता है। उस पर्टिकुलर टाइम को मिस करते हो बेसिकली। और जब आपको वो अटेंशन मिलना बंद हो जाता है तो आप पागल हो जाते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान के चलो किसी जानवर को आप रोज़ एक टाइम पे खाना दे रहे हो, शाम को 4 बजे रोज़ उसको जाके 3 केले खिला रहे हो, फिर एकदम से आपने उसको केले देना बंद कर दिया, वो पागल हो जाएगा, गुस्सा करेगा, हो सकता है वो आप पे अटैक भी कर दे। तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल उस जानवर की तरह है। आप अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, आप ब्लाइंडली बिल्कुल उस ट्रैप में फंस चुके हो। उस ट्रैप में, उस आदत, अपनी दिमाग के हार्मोन्स के अधीन हो गए हो आप, क्योंकि आपको वो डोपामिन बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। और यहाँ से क्रिएट होती है इमोशनल डिपेंडेंसी। ध्यान से सुनना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर तुमने अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी और पे क्रिएट कर ली, मतलब तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा मूड अब डिपेंड है किसी और बंदे पे, किसी सामने वाले लड़की पे या लड़के पे। वो जब चाहेगा तुम्हें खुश कर देगा, वो जब चाहेगा तुम्हें दुखी कर देगा। अब मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सुबह तुमने, तुम्हारे फ़ोन में अगर किसी का मैसेज दिख गया तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जा रहा है, तुम खुश हो गए, अरे वाह बड़ा अच्छा मूड है, हैप्पी हैप्पी, और सुबह मैसेज नहीं दिखा तो तुम एंजाइटी में, अरे मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, कहीं किसी और को तो मैसेज नहीं कर रही है, कहीं किसी और को तो नहीं मैसेज कर रहा है, कहीं मेरे से इंटरेस्ट तो नहीं खत्म हो गया। और पूरे दिन एकदम बस दिन भर यही सोचोगे, फिर तुम कुछ काम नहीं करोगे, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे, बस दिन भर यही सोचते रहोगे। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है फ्यूचर में या अभी हो रहा है? तो कमेंट करना। ऐसी सिचुएशन में अगर पड़े हुए हो और इससे निकलना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। खैर, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो इमोशनल डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे थे। इमोशनली अगर आप किसी पे डिपेंड हो गए हो, मतलब आपका रिमोट आपने किसी और के हाथ में दे दिया है, किसी ने मैसेज कर दिया तो आप खुश,
किसी ने मैसेज नहीं किया तो आप दुखी, किसी ने हंस के और अच्छे से बात कर लिया तो आप खुश, उसने थोड़ा रूडली बात कर लिया तो आप एंजाइटी में, अरे रूडली क्यों बात कर रही है, कहीं छोड़ के तो नहीं जाएगी या नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेना। और अगर आपने डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली किसी और के ऊपर, इमोशनल डिपेंडेंसी, तो आप एक गुलाम बन गए हो। एक गुलाम, आप एक आज़ाद इंसान नहीं रहे। और ये गुलामी बहुत बड़ी गुलामी है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बड़ी गुलामी है। ग्रोथ तो भूल जाओ, ग्रोथ के इर्द गिर्द भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बस दिन भर बैठ के रोते रहोगे, विक्टिम कार्ड खेलते रहोगे। और अगर तुम एक लड़के हो तो नामर्दों की तरह अपने दोस्तों के सामने जाकर रोते रहोगे, वो मुझे छोड़ के चली गई, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, ये बला बला बला, ये सब काम तुम करोगे। और तुम एक लड़की हो तो तुम भी विक्टिम कार्ड खोलोगी, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो ये था वो था, बस यही रोते रोते तुम्हारा जीवन बीतेगा। इमोशनल डिपेंडेंसी को पहचानो अगर तुम्हारी है तो। तुम्हारा मूड अच्छा है नहीं है, ये किसी थर्ड पर्सन पे, किसी सेकंड पर्सन पे आउटसाइड डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, एकदम तुम्हारे हाथ में। अगर दे रखा है तो उसको तुरंत वापस लेने की ज़रूरत है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको वापस कैसे ले सकते हैं अपने कंट्रोल में। यहाँ से एक और चीज़ शुरू होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, लेक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो क्योंकि तुम उस इंसान को, वो सिर्फ तुमसे बात कर ले इसलिए तुम उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, हाथ पैर जोड़ते हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो ना, प्लीज़ सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब से नहीं करूँगा या अब से नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझसे। ये मत करो मेरे भाई और मेरी बहनों, मत करो मत करो, तुम अपने साथ गलत कर रहे हो ये। जब भी तुम कभी ऐसा करो जब भी तुम प्लीज़ भीख मांग रहे हो किसी से बात करने की, या प्लीज़ मुझसे खुश कर दो ना मुझे, क्योंकि मेरा रिमोट तो तुम्हारे पास है, प्लीज़ मुझे खुश कर दो, प्लीज़ मेरा वो बटन दबा दो खुशी वाला, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो तुम 1 मिनट के लिए रुकना, गहरी सांस लेना ऐसे और सोचना क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, तू किससे भीख मांग रहा है या मांग रही है, किससे किससे, ये क्या कर रही, कैसी हालत बना ली है तूने अपनी। वहीं रुक जाना 2 मिनट, अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारना जोर से, यहाँ पे ऐसे बहुत जोर से थप्पड़ मारना, और अपने आप को बोलना कि गलत है, खुद की थोड़ी सी इज्जत कर। कोई सामने वाला बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उससे लड़ना नहीं है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसकी अपनी लाइफ है, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास भी तो कुछ काम होना चाहिए भाई लाइफ में। तो तुमने तो एक इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली, फिर खुद की तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम रोए गाए जा रहे हो, जाके अपने दोस्तों से उसकी बुराई कर रहे हो कि वो तो ये निकली, वो तो वो निकला। अरे भाई तुम क्या हो ये बताओ। और तुम हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना जो तुम्हारे पास आकर रोते हो ना कि अरे मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया, वो मुझे छोड़ के चली गई, क्यों किया। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना, क्यों किया। उस तूने अपनी मर्जी से किया ना, तो तू एहसान किस पे दिखा रहा है या दिखा रही है। लड़कियां ही बोले कि मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, अपने घर वालों से लड़ गई, ये वो मुझे छोड़ के। अरे तो तुमने क्यों किया, क्यों। तुम्हारे अंदर बुद्धि ही नहीं है, तुम अवेकन ही नहीं हो, तुम जागे हुए ही नहीं हो। जो किया वो किया, अब आगे बढ़ो। लाइफ कभी रुकती नहीं है, लाइफ चलती रहती है। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हारे अंदर की वीकनेस है जो तुम्हें पकड़ के बैठा रही है। और वीकनेस इसलिए क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई सार्थक काम नहीं है, इसलिए तुम्हें इमोशनल डिपेंडेंसी, और तुम एक बहुत ही फर्जाइल दिमाग के इमोशन के इंसान हो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये किसी भी ड्रग से भी बड़ा एडिक्शन होता है किसी पे इमोशनली डिपेंडेंसी क्रिएट करने का। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना पहले तो कि हुआ है, और तुम निकले, तुम्हारा कुछ तरीका था इससे निकलने का, तो वो लिखना। मैं पढ़ूंगा वो कमेंट, मैं देखूंगा कि किसी ने कुछ और तरीका भी आप जमाया है क्या। क्योंकि मेरी कम्युनिटी में, हमारी जो ये रैशनल कम्युनिटी है, इसमें ऐसे लोग भी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, तो आई एम श्योर ऐसा कोई ना कोई तो होगा, बहुत लोग होंगे। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है इसमें सारे कमज़ोर लोग नहीं हैं, बहुत सही लोग भी हैं, और जो कमज़ोर हैं अभी वो भी आगे चल के बहुत मजबूत बन जाएंगे, ये मेरे को पता है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अब दूसरी चीज़, अगर तुम ऐसे लूप में फंसे हो, अभी तुम कम एज के हो या किसी भी एज के हो, और तुम इस लूप में अगर फंसे हुए हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेना है तुम्हें, जो तुमने किसी और के हाथ में दे दिया है। अब ये बिना किसी की डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी से लड़े करना है, क्योंकि लड़ाई करोगे तो और गहरे फंसते चले जाओगे। लड़ाई भी तुम क्या करते हो, प्लीज़ मेरे से बात, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं तो तेरे लिए इतना कुछ किया, तू क्या, तू गाली वाली देने लगोगे, एकदम इमोशन हावी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, और इमोशन में बह के तुम कर, और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किसी इंसान का कॉलर पकड़ के बोल रहे हो कि भाई मेरे से बात कर, मेरे से प्यार कर, मुझे प्यार कर। ऐसे ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तुम सिंपली ऑब्जर्व करो कि तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले तुम ये करो, तुम डायरी पेन लेके बैठो और
ये देखो कि तुम सुबह से लेके शाम तक करते क्या हो। रात को बैठना, तुमने कहा आज तुमने क्या किया, तो तुम पाओगे कि दिन भर उसके वो चेक किया, वो कब ऑनलाइन आ रहा है या आ रही है, कब मेरे से नहीं ऑनलाइन आ रही है पर मेरे को मैसेज नहीं कर रही है, मेरा मैसेज देख ले रही है पर रिप्लाई नहीं कर रही है ना। ये करते करते तुमने 2-3 घंटे बिताए, 2-3 घंटे तुमने आशिकी वाले रील देख के बिताएं, जॉन एलिया की शायरी देख के बिताएं, फिर तुम रोए, फिर तुम जाके शाम को अपने दोस्तों के साथ बुराई करी और विक्टिम कार्ड खेला, विक्टिम विक्टिम बने, अरे मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे को छोड़ के चली गई, चल दारू पीते हैं, ये सब किया, और फिर शाम को आके फिर सो गए। तो तुम खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ। इस चीज़ को चेंज करो इमीडिएटली, एकदम अभी से, तत्काल प्रभाव से। तुम ये सोचो कि सुबह मैं वॉक पे जाऊंगा, फ़ोन को फेंक दो साइड में। फ़ोन, सोशल मीडिया सब बकवास है भाई। सोशल मीडिया पे ना सब कुछ गोबर बिक रहा है, गोबर। तुमने अगर फ़ोन खोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब होता जा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। आजकल के लोगों का, स्पेशली इन जेनजीज का दिमाग ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ख़राब। वो इतने छोटे से मोबाइल को पूरी दुनिया समझ के बैठे हुए हैं, रियल एक्सपीरियंसेस ले ही नहीं रहे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए छोटे से स्क्रीन पे ले रहे हैं वो। फ़ोन को साइड में फेंको, फ़ोन एक टूल है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए तुम्हारी काम के लिए, है ना, तुम्हारी काम में हेल्प के लिए। ये नहीं कि तुम उसी पे तुमने अपनी ज़िंदगी बना ली है, दिन भर रील देखे जा रहे हो, वीडियोस देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, तुम सुबह वॉक पे जाओ, धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से एकदम टाइट रूटीन मत बनाओ, सीधे जिम जाने का मत सोचो। तुम अगर कभी जिम नहीं गए हो तो सीधे जिम जाने लग जाओगे, तो एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन से बंद कर दोगे। तो अपने आप को छोटे और ईजी टास्क दो। जैसे सुबह वॉक पे जाना एक ईजी टास्क है, जाया जा सकता है। सुबह उठे, फ्रेश, अच्छा मौसम होता है, सुबह सुबह जूते पहने, कान में फ़ोन लगाए, कोई गाना बढ़िया अगर तुम सुनते हो तो सुनो, या फिर कुछ भी मत लो, ऐसे ही निकलो, देखो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा बाहर जाओ, वॉक करके आओ, आके फिर नहा के फ्रेश हो जाओ। फिर अपने आप को कुछ टास्क दो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं वीडियोस के लिए मेरे को प्लान करना है कि मेरे को कौन सी वीडियोस बनानी है, तो मैं उसके टास्क लिखूंगा कि आज मुझे 2 वीडियोस बनानी है। या अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, तो आज मेरे क्या क्या टास्क है वो मैं डायरी में लिखूंगा कि 5 टास्क है, इसको कंप्लीट करना है। फिर मैं देखूंगा कि मेरी इनकम इतनी है, अब मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये टूल सीखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम जो भी करते हो, तुम्हारी दुकान हो सकती है, तुम्हारा बिजनेस हो सकता है, तुम्हारी जॉब हो सकती है, तुम एक स्टूडेंट हो सकते हो, तो वो कैसे होगा। मार्केट में इन्वेस्ट करने का तुम सोच रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च, थोड़ा न्यूज़ पढ़ ली ग्लोबल, तुम लगे तो तुम्हारा पूरा दिन पैक है। सिस्टम सिस्टम क्रिएट करो अपने लिए, सिस्टम, मोटिवेशन में मत भागो। एक सिस्टम बनाओ कि इस टाइम ये करना है, ये करना है, ये करना है। दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, उसको साइड में रखो, उसको हावी मत होने दो। जो शेड्यूल बना है वो फॉलो होना चाहिए, चाहे तुम्हारे बाबू ने थाना थाया चाहे नहीं थाया, चाहे उसका मैसेज आया चाहे नहीं आया। जो डायरी में लिखा हुआ काम है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए, वो नहीं रुकेगा। ग्रोथ तभी होती है भाई। और जब तुम इस तरीके से काम करोगे, और जिस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा आदत जैसे शराब की आदत होती है बहुत लोगों को, तो इसको छुड़ाने का एक बहुत बेस्ट तरीका होता है कि पहले तुम ये देखो तुम किस टाइम तुम्हें तलब उठती है शराब की। ऑफिस के बाद ज़्यादातर लोग ऑफिस ख़त्म होते ही जाके बैठ जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे या जो दारू पीने वाली जगह पे और पीते हैं। तो ऑफिस जैसे 7 बजे ख़त्म हुआ शाम को, तो वो एक टाइम होता है कि 7 से 9 बजे तक बैठ के ही बंदा रोज़ दारू पीता आ रहा है, तो वो एक टाइम होता है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा तलब मचती है, और पूरे दिन में नहीं मचेगी, इस टाइम में मचेगी। तो तुम्हें क्या करना है कि इस टाइम 7 से लेकर 9 बजे के बीच में अपने दिमाग को कोई दूसरा टास्क दो। जैसे इस टाइम तुम स्विमिंग क्लासेस में चले जाओ, या अगर तुम्हें कोई चीज़ म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक क्लास में चले जाओ, या रनिंग पे चले जाओ, या जिम ज्वाइन कर लो, जिम करो। स्टार्टिंग में थोड़ा, मतलब उस टाइम को डाइवर्ट करना है तुम्हें कंट्रोल नहीं करना। बैठे कंट्रोल करने से आदत नहीं छूटता, वो सप्रेस करोगे ना तो वो और निकलेगा। तो 1 दिन 2 दिन तो कंट्रोल कर लोगे, तीसरे दिन जाके 4 दिन का इकट्ठा ही पी लोगे, है ना, ये होता है। तो कंट्रोल मत करो, धीरे धीरे रिलैक्स, ईजी टास्क दो अपने आप को ना, अपने आप को बहुत हार्श मत बनो उस टाइम को। अब ऐसे ही जब तुम उसे बहुत मिस करते हो, या उसकी फ़ोटो सारी डिलीट कर दो अपने फ़ोन से। अगर ऐसा कुछ ब्रेकअप वाला सीन तुम्हारा हुआ है, या कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हें इग्नोर कर रहा है, उसको हटाओ यार, छोड़ो। उसका चैट वैट सब आर्काइव कर दो। मतलब ऐसा कर दो कि अगर उसका मैसेज आते ही ना, तुम फट से रिप्लाई करते हो ना, विद इन अ सेकंड, अरे हाँ हाँ, आई एम गुड, हाउ आर यू, कहाँ हो, जल्दी जल्दी प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, रिलैक्स हो जाओ, उसके चैट को आर्काइव में डाल दो, ताकि उसका मैसेज आएगा तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तुम कभी आराम से देखोगे, 1 घंटे 2 घंटे बाद तुम मैसेज करो, हाँ ठीक है, रख दो। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तुम्हारा काम जो तुमने लिखा हुआ है, जो तुम कर रहे हो, है ना। तो ऐसे करो, फोटो सारे डिलीट कर दो, फ़ोन उनका यूज़ एकदम कम कर दो, स्क्रीन टाइम घट जाना चाहिए तुम्हारा बिल्कुल। उसके बाद अपने आप को टास्क दो, जैसे
1-2 घंटा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, दिन भर तुमने काम किया है, अपने चीज़ों का रिसर्च किया है, पैसे कैसे कमाना है इन सब चीज़ों पे रिसर्च किया है, अपने स्किल सीखने पे तुम रोज़ 1-2 घंटा लगाते हो, जो भी तुम पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हो, लेट्स से तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग पे रोज़ टाइम दे रहे हो, तुम डेटा एनालिसिस सीख रहे हो, तो डेटा एनालिसिस में रोज़ एक प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हो, एक्सेल के प्रोजेक्ट कर रहे हो, पावर बीआई के प्रोजेक्ट कर रहे हो, रोज़ ये सब कर रहे हो। फिर शाम को तुम जिम जाओ, कुछ दोस्तों के साथ हैंग आउट करो अगर तुम्हारे, और दोस्त हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना, ये लुचुर पुचुर दोस्त नहीं होने चाहिए ही करते रहते हैं बैठ के बिना मतलब के, और ये स्मॉल टॉक्स करते रहते हैं, घटिया किस्म की बातें कर, नहीं, ऐसे तो फिर अकेले ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। जिम जाओ, वहाँ तुम्हारा एक कम्युनिटी बनेगी, जिम जाओगे वहाँ तुम्हारा एक सर्कल बन जाता है, वहाँ लोगों से तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा, फिर तुम घर आओगे थके हारे, नहाओगे, तुम्हें तुम्हारा मील लेना होगा, डाइट लेना होगा। और जब तुम ये सारी चीज़ें जो हम बताया मैंने अभी इस वीडियो में तुम करोगे, तो तुम्हें आदत लग जाएगी इस चीज़ की। जब तुम 1 महीना, ज़्यादा नहीं 2 महीना इस रूटीन को फॉलो करके देखो, 2 महीने में तुम्हें ना अपना कोई कोई साथी याद आएगा, ना कोई पार्टनर याद आएगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम ध्यान में रहेगा, क्योंकि वो काम तुम्हें डोपामीन देने लग जाएगा। अब जो डोपामीन तुम किसी सेकंड पर्सन से ले रहे थे, आउटसाइड ले रहे थे जाके, वो तुम्हें खुद से ही मिलने लग जाएगा। तुम्हें जिम से मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे काम से मिलेगा, है ना। तो तुम इसमें बिजी हो जाओ, फिर तुम बहुत ग्रोथ करोगे लाइफ में, फिर तो उस ग्रोथ की एडिक्शन तुम्हें हो जाएगी, और फिर तुम्हारे चेहरा ही बदल जाता है। दोस्तों, जिस दिन आप अपने साथ रहना सीख गए, अपने काम को एंजॉय करना सीख गए, उस दिन आपके लाइफ से किसी के चले जाने का डर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, और आप अपने लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड और संतुष्ट फील करेंगे। और ऐसे इंसान के पास बहुत लोग आना चाहते हैं, आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत लोग आएंगे, पर मज़े की बात यह है आपको लोगों में कोई इंटरेस्ट रह नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने आप के साथ रहना अगर सीख गए तो उसकी आदत बहुत ख़तरनाक होती है, और वो ग्रोथ ही ग्रोथ होता है फिर आपकी लाइफ में। आप बहुत आगे बढ़ते हो, आप सारी चीज़ें अचीव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी इन भीड़ से अलग दिखती है, इन कीड़े मकोड़ों से अलग दिखती है बहुत। तो आप इस तरीके से काम करें, अपनी लाइफ पे काम करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हाइप करना, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अपना कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।